बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं ये टॉपिक हमारा है बेसिकली इंटरव्यू एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो प्रेस रिपोर्टिंग एंड सब एडिटिंग का टॉपिक है हमारा। हम इसको दो हिस्सों में पढ़ेंगे क्योंकि ये काफ़ी ब्रॉड एक टॉपिक है। इंटरव्यू और प्रेस कॉन्फ्रेंस दो अलग अलग टॉपिक हैं जिनकी लेंथ अच्छी खासी है, जिसको हम एक लेक्चर में कवर नहीं कर सकते। तो आज हम सिर्फ इंटरव्यू के बारे में पढ़ेंगे और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इंटरव्यू के बारे में स्टार्ट करते हैं हम। इंटरव्यू बेसिकली जो है एक स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन होती है। स्ट्रक्चर्ड मीन जिसको बाकायदा प्लान किया जाता है। एक होता है कि आप आम रूटीन में आपस में बोलते हैं, बातचीत करते हैं। एक होता है आप किसी ख़ास मकसद के लिए किसी से बात करते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। जो इस किस्म की गुफ्तगू होती है जिसमें आप कुछ फ़ाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, बुनियादी तौर पर उसे ही इंटरव्यू कहा जाता है। इंटरव्यू में हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस करने के बाद हम उसमें से अपनी जो है रिसर्च के मुताबिक अपना रिज़ल्ट फ़ाइंड आउट करते हैं कि आया जो बात हम फ़ाइंड आउट करना चाह रहे थे वो हमें मिली है या नहीं मिली। और दूसरा ये कि क्या वो वैसा ही था जैसा हमने सोचा, या क्यूरियोसिटी जिस चीज़ के बारे में आपको थी वो सेटिस्फाई हुई या नहीं हुई। और ज़रूरी नहीं कि आप उसको इसी सेंस में लें। हम एक फॉर्मल या कॉमन इंटरव्यू के एग्जांपल लें तो उसमें किसी कैंडिडेट से क्यों क्वेश्चंस किए जाते हैं, ये देखने के लिए, ये जज करने के लिए कि आया जिस कैटेगरी के लिए इसको चूज़ किया गया है क्या ये उसका अहल है या नहीं है। नॉर्मली जो वर्ड इंटरव्यू है इट रेफर्स टू वन ऑन वन कन्वर्सेशन बिटवीन इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू, के फ़ेस टू फेस जो बात करते हैं दो लोग बेसिकली, उसको इंटरव्यू कहा जाता है। इंटरव्यू में हम अगर जॉब के बारे में इंटरव्यू देने जाएं तब भी हम कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन सीख करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर हम किसी पर्सनालिटी का इंटरव्यू करते हैं उसकी प्राइवेट लाइफ के बारे में, उसकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, तब भी हम कुछ सीख करना चाहते हैं। सीख मीन्स कि हम कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं उसके बारे में, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उसकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, उसने वो सब कुछ कैसे हासिल किया या उसके पीछे उसकी क्या स्ट्रगल है, उसकी क्या स्टोरी है। ये सब चीज़ें हम उसमें जानने की कोशिश करते हैं। इंटरव्यू यूजुअली टेक प्लेस फेस टू फेस इन पर्सन बट द पार्टीज़ में इंस्टेड बी सेपरेटेड जोग्राफिकली। बाज़ क्या होता है कि हम यहाँ से बैठ के इंटरव्यू करना चाहते हैं, या जैसे आप टीवी पे अभी ये चीज़ें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा आसान है जब आप मुख्तलिफ़ टॉक शोज़ में देखते हैं कि लोग जो है कहते हैं कि अभी हम कॉल पे हैं, हम इससे बात कराते हैं। तो आप व्हाट्सएप पे, स्काइप पे या किसी भी विजुअल ऐड के ज़रिए लोगों को एक ग्रुप कन्वर्सेशन में ऐड कर लेते हैं या वन टू वन कन्वर्सेशन में ऐड कर लेते हैं। तो ये भी इंटरव्यू की वही टाइप कहलाएगी। इसको एक्सप्लेन करने की रीज़न ये है कि ज़रूरी नहीं कि दो लोग आमने सामने बैठे हों तब भी उनका इंटरव्यू हो। बाज़ औक़ात लोग एक दूसरे से डिस्टेंस पे होते हैं लेकिन वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जैसे टेलीफ़ोन पे पहले इंटरव्यूज़ कर लिए जाते थे, फिर अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, स्मार्टफोन्स हैं, हमारे यहाँ इंटरनेट है, सोशल मीडिया है। ये सारी चीज़ें हमें हेल्प आउट करती हैं जिनसे हम लोगों से लॉन्ग डिस्टेंसेस पे बैठ के भी डायरेक्टली बात कर सकते हैं, लाइव इंटरव्यूज़ भी ले सकते हैं और रिकॉर्डेड इंटरव्यूज़ भी ले सकते हैं। जब हम इंटरव्यूज़ को देखते हैं तो हम उसमें यूजुअली जो है हम देखते हैं कि एक स्पोकन कन्वर्सेशन होती है एक से ज़्यादा लोगों के दरमियान में। इंटरव्यू जो है आप इसको स्ट्रक्चर्ड भी कर सकते हैं और इसको फ्री व्हीलिंग भी रख सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड मीन कि आप पूरा एक फॉर्मेट बना के रखें कि मैं पहले किस बारे में बातचीत करना चाहूँगी, मैं पहले क्या सवाल करूँगी, मैंने जो मेन अपना टारगेट है जो मैं उसमें फ़ाइंड आउट करना चाहती हूँ उस मेन पॉइंट तक लाने के लिए मैं पहले कैसे क्वेश्चंस के ज़रिए एक मूड क्रिएट करूँगी। ये है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जिसमें आप स्पेसिफाई कर लेते हैं कि आपने ये क्वेश्चंस करने हैं। फ्री व्हीलिंग इंटरव्यू ये होता है कि जिसमें आपने डायरेक्टली कुछ प्लान नहीं किया होता, या बाज़ वक़्त होता है कि आपका कोई स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी फ्री व्हीलिंग पे चला जाता है कि कोई ऐसा जवाब आ जाता है इंटरव्यू देने वाले की तरफ से जो आपको आपके इंटरव्यू से डिट्रैक्ट कर देता है और कन्वर्सेशन किसी और तरफ चली जाती है, या आपके लिए एक बिल्कुल ही
सर्टन और एक सडन किस्म की एक इन्फॉर्मेशन सामने आती है और आपको लगता है कि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप उसको जो है बात करना चाहते हैं उसके बारे में, तो इसको फ्री व्हीलिंग इंटरव्यू कहते हैं कि जिसमें आप उसकी कोई डायरेक्शन जो है वो स्पेसिफाई नहीं करते। Interview can also be highly structured conversations in which specific questions occur in a specific order। वही जो भी मैंने बात की, they can follow diverse formats। उसमें मुख्तलिफ़ तरीके हैं, लैडर इंटरव्यूज़ हैं, इसके अलावा सबकॉन्शियस मोटिव्स हैं कि आप लोगों को बात करके, जैसे मैंने अभी कहा कि आप प्लान करते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आई विल आस्क के, जिससे मैं उसे उस टोन पे ले आऊँ, उस मूड पे ले आऊँ या उस पॉइंट पे ले आऊँ जो मैं उससे पूछना चाहता हूँ। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल इंटरव्यू हमारा होता है, जैसे ट्रेडिशनल मीन जो रिवायती तौर पर या आम तौर पर हम इंटरव्यू का फॉर्मेट करते हैं, जिसको हम वन ऑन वन इंटरव्यू भी करते हैं, इसमें आपको एक तरह से एक ऑप्शन मिलती है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं और आप उसका फॉलोअप भी ले सकते हैं। फॉलोअप लेने की जो यहाँ पे स्पेसिफिक जो है यूज़ करने की रीज़न क्या है वर्ड, ऑब्वियसली आप फॉलोअप ही ले रहे होते हैं जब आप इंटरव्यू करते हैं, लेकिन बॉडी जेस्चर्स जो आपके होते हैं, आपके चेहरे के जो तासुरात होते हैं बाज़ वक़्त, वो भी जो इंटरव्यू लेने वाला है उसको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं ये जानने में कि आया जो शख्स बात कर रहा है उसकी बात में कितनी हद तक सच्चाई है, या आया उसके एक्सप्रेशंस और उसके जवाब में कोई मुताबिकत है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसके पीछे क्या मोटिव हो सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक इंटरव्यू लेने वाले को ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं अगर वो फ़ेस टू फेस एक इंटरव्यू लेता है। उसमें दोनों जो पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे से आराम से इंटरेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं और वो ज़्यादा इंजॉयबल भी होता है। इंटरव्यू देने वाला भी इंटरव्यू लेने वाले के साथ कंफर्टेबल फ़ील करता है और वो भी उसके बॉडी जेस्चर्स और उसके फेस के एक्सप्रेशन और इन चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकता है कि आया ये इंटरव्यू जो है ये वैसे ही है जैसे मुझे बताया गया है, या इसके पीछे कोई और मुहर्रिक है और इसको सिर्फ जो है वो किया गया है सामने से। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ये डिपेंड करता है कि इंटरव्यू किस मकसद के लिए लिया गया है। अगर तो हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च इंटरव्यू में ज़ाहिर है हम कुछ ना कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें कोई ना कोई हिडन मोटिव ज़रूर होता है। जॉब इंटरव्यूज़ होते हैं, जॉब इंटरव्यूज़ जो होते हैं उसका हिडन मोटिव है कि स्किलफुल पर्सन को फाइंड आउट करना, स्किलफुल पर्सन को जज करना। कॉमन इंटरव्यूज़ हैं, लोग एक्टर एक्ट्रेसेस की लाइफ्स के बारे में जानना चाहते हैं, मशहूर लोगों की ज़िंदगियों के बारे में जानना चाहते हैं, क्रिकेटर्स के बारे में जानना चाहते हैं, उन पर्सनालिटीज़ को जिनको वो पसंद करते हैं किसी भी वजह से उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो ये जो इंटरव्यूज़ होते हैं बेसिकली ये हेल्प करते हैं आपको उनकी ज़ाती ज़िंदगी और उनकी पेशा वराना ज़िंदगी के बारे में जानने के हवाले से। अब इंटरव्यू में एक चीज़ होती है इंटरव्यू बायस, के बाद औक़ात इंटरव्यू बायस भी हो सकता है। बायस होता है जब आप अपनी ज़ाती राय जो है किसी चीज़ में शामिल कर देते हैं जिससे उसकी क्रेडिबिलिटी यानी कि उसकी एक्यूरेसी जो है वो मुतासिर होती है। अब उसके अंदर दो चीज़ें हैं, पहली चीज़ ये कि मे बी इंटरव्यू लेने वाला और देने वाला दोनों के आपस में बहुत अच्छे ताल्लुकात हों, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कोई दूसरा इंटरव्यूअर ज़्यादा बेहतर तरीके से फाइंड आउट कर सकता तो वो नहीं हो पाती। दोनों एक दूसरे को रिलैक्स करते हैं, एक दूसरे के कंफर्ट जोन में रहते हैं और एक दूसरे की प्रेस्टीज का, सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखते हैं। ये नहीं कि दूसरा इंटरव्यू लेने वाला उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखता, लेकिन वो इसके साथ साथ वो सारी चीज़ें फाइंड आउट करने की भी कोशिश करता है जिसके लिए उसने वो इंटरव्यू प्लान किया होता है। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि इंटरव्यू लेने और देने वाले के ताल्लुकात आपस में अच्छे नहीं होते और ज़रूरी नहीं कि ये बात दोनों को मालूम भी हो सकता है कोई एक शख्स बायस हो समहाउ किसी भी रीज़न से वो दूसरे शख्स के बारे में कोई उसकी जो नज़रियात हैं वो बेहतर ना हो, तो वो अपने इंटरव्यू को भी उसी तनाजुर में देखेगा। आप अपनी कॉमन लाइफ में भी अगर नोटिस करें तो ज़ाहिर है जिन लोगों को हम पसंद करते हैं उनको बहुत समार्जन देते हैं, उनकी बहुत सारी बुरी चीज़ों को भी हम इग्नोर करते हैं और पसंद करते हैं, और जिनको हम नहीं पसंद करते उनके अंदर अच्छी चीज़ें भी मौजूद हों तो हम उसको कंसीडर नहीं करते। तो बाज़ औक़ात इंटरव्यू में ये चीज़ बायसनेस का बायस बन जाती है। फिर हम इंटरव्यू की डिफरेंट अगर टाइप्स के बारे में बात करें तो इंटरव्यू की जो मेन जो है जो इंटरव्यू का फॉर्मेट जिसको हम कहेंगे वो तीन तरीके से होता है। एक होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और एक होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो है ये इसमें
कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं और वो जो है एक नॉर्मल मैनर में प्रोग्रेस करते हैं और कन्वर्सेशन स्मूथली चलती है। रिसर्च टॉपिक जो आपका होता है या जो आपका पर्पस होता है उसको मद्देनज़र ज़रूर रखा जाता है, लेकिन क्वेश्चंस को कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मल जो है नहीं बनाया जाता और इसमें दोनों पार्टिसिपेंट्स के कंफर्ट जोन को जो मद्देनज़र रखा जाता है। और ये एक्सट्रीमली हेल्पफुल होता है जब रिसर्चर किसी सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहा हो, क्योंकि उसमें आप दोनों को एक मार्जिन मिल रहा होता है। तो जब ये वाली सूरत हाल होती है तो इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे निकलते हैं और इसके नतीजे में आप बहुत सारी चीज़ों को ग्रैब कर लेते हैं। उसके बाद होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के बारे में जो जनरल ओपिनियन है वो यही है कि बेसिकली इसका नाम सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, लेकिन ये होता स्ट्रक्चर्ड की तरह से ही है कि बाकायदा जो है वो प्लान किया जाता है, लेकिन इसमें कुछ लूज़ होल्स या लूप्स रखी जाती हैं ताकि जो है थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी का मादा जो है वो रखा जा सके। जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है ये थोड़ा सा रिजिड इंटरव्यू स्टाइल है और इसमें इंटरव्यू का पूरा प्रोटोकॉल जो है उसको तय किया जाता है और वहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती कि आप डिफरेंट टॉपिक्स को एक्सप्लोर कर सकें। आपने जिसके बारे में बात करनी है आपको उसी के ऊपर फोकस करना पड़ता है और उसी की तरफ जाना पड़ता है। दिस मेथड कैन बी एडवांटेजेस व्हेन रिसर्चर्स हैव अ कम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो इसलिए ये थोड़ा सा हेल्प करता है उन लोगों को जो किसी भी स्पेसिफिक फिनोमेना को या किसी भी एक्सपीरियंस को जो है इन्वेस्टिगेट कर रहे हों। तो इंटरव्यू की जो बेसिक 3 स्ट्रक्चर्स हैं अगर हम इनको जहन में रखें तो इंटरव्यू का मेन पर्पस हम फाइंड आउट करते हैं कि द इंटरव्यू इज़ अ कन्वर्सेशन इन विच यू एंड एन एम्प्लॉय exchange information. Your objective is to get an offer of a job and the employee's objective is to find out the following: what you have to offer, your skills, your abilities, your basic knowledge, who are you, your personality, character and interest. अब ये जो है बेसिकली एक जॉब इंटरव्यू के बारे में डिस्कशन की गई है कि जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि अपनी बातों से उसको मुतासिर करके जॉब हासिल करना, जबकि जो शख्स आपका इंटरव्यू ले रहा होता है उसका ऑब्जेक्टिव होता है आपकी स्किल्स को जांचना, आपकी एबिलिटीज़ को जांचना, आपका नॉलेज क्या है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका कैरेक्टर क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है। वो ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी को बेसिकली जज कर रहे होते हैं। What is the importance of an interview? Interviews provide an opportunity for both potential employer and employee to decide if the individual's skills and characters align with the firm's needs and culture. While it is a common belief that interviewees should prepare extensively for a work interview, the HR should not be easing off in preparation as well. अब वो कहते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि दोनों जो हैं बेसिकली एक इंडिविजुअल की स्किल और उसके करैक्टर के हवाले से उसकी नीड्स को जज करते हुए उसके बारे में गुफ्तगू करते हैं। जब हम इंटरव्यू की ये सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो इंटरव्यू की कुछ मेन टाइप्स होती हैं कि हम किस किस तरीके से इंटरव्यू जो है वो स्टार्ट करते हैं और उसको ग्रैब करते हैं। तो इसमें सबसे पहला ट्रेडिशनल इंटरव्यू है, वो फेस टू फेस इंटरव्यू है, 2 लोगों का आपस में बातचीत करना। उसके बाद है सीरियल इंटरव्यू। उसमें ये होता है कि आप एक जगह पर इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहीं पर आपको डिफरेंट और जगहों पे भी इंटरव्यू देना पड़ जाता है। ये सीरियल इंटरव्यू हर जगह पे अप्लाई हो सकता है, जॉब के लिए भी हो सकता है, आपके अपने हवाले से भी। अगर आप कोई सामाजिक कारकुन हैं, कोई मशहूर पर्सनैलिटी हैं, तो आपको एक बार स्टूडियो में बुला लिया जाए और डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए आपकी रिकॉर्डिंग कर ली जाए। दैन हम डिस्कस करते हैं बिहेवियरल इंटरव्यू। बिहेवियरल इंटरव्यू जो होता है इसमें बेसिकली इंफॉर्मेशन ली जाती है इस हवाले से कि आप कैसे सोचते हैं या किसी सिचुएशन में आप कैसे बिहेव करते हैं। अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं। बाज़ औक़ात आपको इंटरव्यू के दौरान ही किसी ऐसी सिचुएशन के लिए उकसाया जाता है ताकि जज किया जा सके कि आपका उसमें क्या रिस्पॉन्स होगा, और बाज़ औक़ात ये होता है कि आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप कोई कम्युनिकेटर हैं, तो आपसे ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं कि जनरली कोई इंसान किसी भी सिचुएशन में किस तरीके से बिहेव करेगा, किस तरीके से डील करेगा और क्या उसके रिस्पॉन्सेज होंगे, किस तरीके से वो चीज़ों के बारे में
रिएक्ट करेगा. दिस इज़ रियली टाइप ऑफ क्वेश्चंस. योर होल इंटरव्यू कुड बी मेड अप ऑफ केस इंटरव्यू क्वेश्चंस. ये जैसे केस हिस्ट्रीज हम जानते हैं, केस इंटरव्यूज जैसे हम जज करते हैं, उसकी तरह का हम इसको कह सकते हैं कि जिसमें हम किसी भी वाक़े के तनाजुर में उसकी बैकग्राउंड को देखते हैं, उसके पस मंज़र के बारे में बात करते हैं, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करते हैं, उसकी रीज़न्स के बारे में बात करते हैं, तो उसको हम बिहेवियरल इंटरव्यू कहते हैं. जो इसमें होता है कि हम एक स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए, और फ़ोन इंटरव्यू जो है उसकी बजाय फ़ेस टू फेस इंटरव्यू होना चाहिए, और आपके पास उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिसका इंटरव्यू आप लेने लगे हैं. उसका बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए आपके पास, उसके बारे में ऐसी तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो इंटरव्यू के दौरान अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको बता सकें, और वो अंदाज़ा लगा सकें कि आपने उसके ऊपर कितनी रिसर्च की और आपकी इस हवाले से कितनी ग्रिप है. तो ये हमारा आज का बुनियादी तौर पर टॉपिक था, इंटरव्यू. इसकी फर्दर इम्पोर्टेंस और डिफरेंट टाइप्स के हवाले से हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से डिस्कशन करेंगे. आपका आज का टारगेट ये है कि आपने इस लेक्चर को सुनने के बाद इसके हवाले से जो भी कोई क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझसे पूछेंगे. आप लोग अपनी अपनी असाइनमेंट्स बनाएंगे इंटरव्यू और इसकी टाइप्स और इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से, वो मुझे ईमेल करेंगे, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.